The third sum is find the center of a circle through the point circle is passing through these 3 points. मतलब कि ऐसा सेंटर पॉइंट फाइंड करो कि जिसमें जिसका जो सर्कल है वो ये 3 पॉइंट में से पास होता हो. तो पहले तो हम सपोज कर देंगे लेट अ सेंटर पॉइंट O इज x y और ये 3 पॉइंट में से वो पास हो रहा है. तो मैंने ये फिगर बनाई, पर से आपका आइडिया लगेगा कि भाई OA, OB एंड OC ये तीनों क्या है, रेडियस, एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल. ये तीनों क्या रहते हैं, इक्वल. तो बस सिंपल है, अभी आगे के सम जैसा ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा. हम डिस्टेंस फार्मूला से OA, OB एंड OC फाइंड करेंगे एंड उसको कंपेयर कर देंगे तो हमें x एंड y मिल जाएगा. चलो पहले तो हम तीनों फाइंड कर लेते हैं. पहले OA स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. इसमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कंपेयर करेंगे. तो OA स्क्वायर x माइनस 6 स्क्वायर y प्लस 6 स्क्वायर, x माइनस 6 y प्लस 6, साइन चेंज हो जाता है इसीलिए. तो यहाँ पे अरेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72. ये मिल गया हमें OA स्क्वायर. अभी हम फाइंड करेंगे OB स्क्वायर, बिल्कुल इसके जैसे x माइनस 3 y प्लस 7. ओके, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 9 और यहाँ पे रहेगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 7 स्क्वायर इज 49. देन OC स्क्वायर x माइनस 3 y माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18. तो तीनों चीजें हमने ढूंढ ली, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर एंड OC स्क्वायर. अभी ये तीनों इक्वल है. क्यों लिखेंगे हम OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. रीजन क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो उसका मतलब ये तीनों का स्क्वायर भी सेम रहेगा. तो हम दो को कंपेयर करते हैं. पहले OA स्क्वायर एंड OB स्क्वायर को कंपेयर करते हैं. ध्यान से हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको. तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो OA स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 और वहां पे है x स्क्वायर, इसको अरेंज कर रहा हूं, प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y माइनस 6x प्लस 14y प्लस 9 एंड 58. तो ये दोनों का मैंने कंपेयर कर लिया. इसमें क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट माइनस 12x माइनस 6x यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 14y यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 14y तो माइनस 2y और प्लस 72 वहां पे जाएगा तो माइनस 72 तो 58 माइनस 72 हो जाएगा माइनस 14. यहां से मैं माइनस 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो 3x प्लस y माइनस 14 3x प्लस y इज इक्वल टू 7. तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया. अभी यहां से आगे का सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. आपको क्या करना है, अभी आप OB स्क्वायर एंड OC स्क्वायर को या तो OA स्क्वायर एंड OC स्क्वायर कोई भी एक को कंपेयर करेंगे तो सेम दूसरा आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा. फिर दोनों इक्वेशन को चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y मिल जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेंटर. फिर से हमने ये एक इक्वेशन बना दिया. दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए बाकी के दो को आप कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन, फिर आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे तो आपको x एंड y मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेंटर. The next question 4, the two opposite vertices of a square are these two. Find the coordinates of other two vertices.
ओके, मतलब कि हमें दो ऑपोजिट वर्टेक्स दी हुई है जो हमने ले लिया। लेट द स्क्वायर इज एबीसीडी और दो ऑपोजिट वर्टेक्स आर ए एंड सी। हमें बी एंड डी फाइंड करना है। अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे a -1 2 है, -1 एंड 2 यानी कि शायद यहाँ पे होगा, फिर 3 2 यानी 1 2 3 3 2 यहाँ पे होगा। तो ये दे दी आपको a एंड c, ये ऑपोजिट है। ओके, ऑपोजिट a एंड c दिया हुआ है, मतलब कि आपको जो b एंड c मिलेंगे वो शायद यहाँ कहीं पे मिलेंगे, टेम्परेरी हम ले लेते हैं। तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे दोनों के आप देख सकते हो कि y की वैल्यू सेम है, तो आपको अभी ये जो दो पॉइंट मिलेंगे उनमें x की वैल्यू सेम रहेगी, उनमें x की वैल्यू सेम रहेगी। मान लो उसमें से मैं b को ले लेता हूँ, लेट b ऑफ xy, लेट b ऑफ xy, तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे स्क्वायर है तो AB एंड BC सेम हो गए। हियर AB इक्वल टू BC, वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है तो उनके स्क्वायर भी सेम होंगे। तो AB स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 y माइनस 2, BC स्क्वायर के लिए x माइनस 3 एंड y माइनस 2। ओके, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, x स्क्वायर कट, y स्क्वायर कट, माइनस 4y कट, 4 4 कट, माइनस 6x यहाँ पे आएगा, प्लस 6x तो हो जाएगा 8 और 9 है, प्लस 1 वहां पे जाएगा तो माइनस 1 यानी हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू मिल गया हमें 1। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1। देन अभी हम पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। तो AC स्क्वायर क्या रहेगा, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। AB स्क्वायर हमने ढूंढ लिया यहाँ सीधा, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, y स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एंड प्लस 4 यानी प्लस 5। ये मिला हमें AB स्क्वायर। सिमिलरली BC स्क्वायर क्या रहेगा, सेम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y एंड 9 एंड 4 13। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 माइनस 2 0, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 6x माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4y माइनस 8y एंड 13 प्लस 5 दैट इज रहेगा 18। इतना मिला। अभी हम क्या करेंगे, जहां पे भी x है वहां पे हम वैल्यू रख देंगे 1, x के बदले 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, ये एज इट इज, यहाँ पे रखेंगे 1 तो 4 1 जा 4, ये एज इट इज प्लस 18। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 8y, ओके 2 माइनस 4 माइनस 2 इसमें से जाएगा तो 16 प्लस 16 वहां पे जाएगा तो माइनस 16, तो 2y स्क्वायर और इसमें ये कट माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर 2 कॉमन निकल जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, that is y is equal to 0 and y is equal to 4। तो इसी हिसाब से हमारे दो पॉइंट मिलेंगे, x तो जो था हमें पहले से मिल गया था 1, y 0 और दूसरा 1 and y 4।
तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। b होगा 1 0 तो d होगा 1 4 और अगर b होगा 1 4 तो d होगा 1 0। दिस वे वी हैव गॉट द 2 पॉइंट। नाउ मैं 6th सम ले रहा हूँ। 5th सम जो है वो टेक्स्ट बुक में एक फिगर है एक्सरसाइज में, वो फिगर पर से हमें वर्टाइज ढूंढ लेना है। जैसे कि उसमें नॉर्मली ऐसा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एक रफली दिखा रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रायंगल है 3 पॉइंट। तो हमें फिगर पर से देख के वो तीनों वर्टाइज जो है उनके पॉइंट वर्टाइज फाइंड करने हैं, फिर उसका एरिया फाइंड करना है। वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। 6 नंबर का जो सम है वो मैं देख रहा हूँ अभी। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, a of 4 6 b of 1 5 c of 7 2 a line DE parallel to BC, मतलब ट्रायंगल के वर्टाइज दिए हुए हैं, उसमें DE जो है वो BC को पैरेलल है, such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1 upon 4। समझना है यहाँ पे AD यानी दिस वन एंड AB यानी दिस होल इज 1:4, मतलब AD 1 है और AB नीचे 4, यानी ये पूरा 4 समझो, यहाँ से ये पूरा 4, तो ये BD हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे भी AE 1, फिर ये जो पूरा है वो है 4, तो ये 1 है तो ये भी हो जाएगा 3। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ADE एंड ABC। ABC का तो एरिया सीधा मिल जाएगा, ADE का एरिया ढूंढने के लिए हमें D एंड E ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन सेगमेंट में जो D है वो AB को 1:3 में डिवाइड करता है। सिमिलरली EB AC को 1:3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर D divide AB at 1:3। 1:4 था, बट जो 1 था वो ऊपर एंड 4 था वो पूरा था, उसमें से ये 1 माइनस कर दिया, इसलिए नीचे वाला पोर्शन रहा नहीं। तो D के वर्टाइज हम लेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड के साथ, 1 के साथ 1, 3 के साथ 4 अपॉन 3 प्लस 1। चलो सिमिलरली 1 के साथ 5 और 3 के साथ 6 अपॉन 3 प्लस 1। 12 प्लस 1 13/4 एंड 23/4। ये मिल गए हमें D के वर्टाइज। सिमिलरली E के लिए, E में भी हम क्या लिखेंगे, E डिवाइड द AC एट 1:3। तो 1 के साथ रहेगा 7 और 3 के साथ रहेगा 4 अपॉन 3 प्लस 1। सिमिलरली अभी 1 के साथ रहेगा 2 और 6 के साथ 3, ये होगा 19/4 और ये होगा 20/4। कट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 5। तो ये मिल गए हमें D और E, तो मतलब ADE तीनों वर्टाइज हमें मिल गए। बस अब आपको एरिया का फॉर्मूला लेके ADE फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करने के लिए बोला है ABC, तो ABC तो हमारे पास पहले ही थे वर्टाइज, उसमें भी हम एरिया ढूंढ लेंगे। फिर दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो ढूंढना है, तो वो रेशियो भी दोनों का। तो यहाँ से बाकी का सम आप होमवर्क में कर लेना। सिर्फ आपको क्या करना है, दो एरिया ढूंढने हैं, ADE एंड ABC का एरिया ढूंढ के दोनों का रेशियो ले लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ABC ट्रायंगल के तीनों वर्टाइज हमें दिए हुए हैं, A of 4 2, B of 6 5 एंड C of 1 4। अभी उसमें हमें 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है the median, find the median from A meets the BC at D। मतलब A में से जो मीडियन निकल रही है वो BC को D में टच कर रही है। then find the coordinate of D। D के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, नाउ वी नो दैट मीडियन होगा तो उसके हिसाब से D क्या होगा, मिड पॉइंट। तो लिखेंगे AD is the median, so D is the midpoint। अभी मिड पॉइंट के फॉर्मूला के हिसाब से D मिल जाएगा हमें 6 plus 1 by 7 by 2 and 5 plus 4 by 2, यानी 7/2 and 9/2।
ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD इज 2:1, यानी AD पर कोई पॉइंट P है, वो AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में ये AD में ऐसे ले रहा हूं AD, उसमें ये पॉइंट P है such that AP ratio PD is 2:1. Now we have A is 4:2 and D is हमने ढूंढ लिया 7/2 and 9/2। तो P कैसे हमें मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसे 2 के साथ 7/2, 2 into 7/2 प्लस 1 के साथ 4 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, फिर 2 के साथ 9/2 प्लस 1 के साथ 2 अपॉन 3। ओके, नाउ 2 कट 7 प्लस 4 11/3, 2 कट 9 प्लस 2 11/3, यानी यहाँ पे हमें P मिल गया 11/3 एंड 11/3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, उसमें ऐसा पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ Q एंड R ऑफ अ मीडियन BE एंड CF, मतलब एक BE मीडियन और तीसरी मीडियन है CF, वो भी 2:1 और ये भी 2:1 में डिवाइड करते हैं। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, AC का मिड पॉइंट E फाइंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे AB का मिड पॉइंट F फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्रॉस से आपको B का मिड पॉइंट Q मिल जाएगा। B का जो रेशियो दिया हुआ है हमें 2:1 के हिसाब से आपको Q मिल जाएगा, एंड जो CF है उसका भी 2:1 के हिसाब से आपको R मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि सबका आंसर 11/3 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मीडियन होती है तीनों वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, यानी जो AD का BE का और CF का ये तीनों जो होते हैं वो P में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दैट P इज आवर सेंट्रोइड। तो ये तीसरा मैंने इसीलिए आपको होमवर्क में दिया कि बिल्कुल इसके जैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे D ढूंढा वैसे आप पहले यहाँ पे E ढूंढेंगे, फिर F ढूंढेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पे P ढूंढा वैसे आपको फिर Q एंड R ढूंढना है। बट P Q R तीनों का आंसर हमें 11/3 ही मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो याद रखना सेंट्रोइड जो तीनों है P Q R, वो तीनों के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब मान लो कि A ऑफ x1 y1 है, B ऑफ x2 y2 है एंड C ऑफ x3/3 है। तो ये तीनों के जो सेंट्रोइड हमने अलग अलग फाइंड किए, वो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, जिसमें आप ABC की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज का एंड चैप्टर का हमारा लास्ट सम है, वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आगे बिल्कुल ऐसा सम आ गया। बट क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है और उससे चारों के वर्टाइस दिए हुए हैं। फिर हमें बोला है कि भी P Q R and S are the midpoint of PQ, QR, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AB। तो ये जो अंदर PQRS बना वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है कि पैरेललोग्राम, वो आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, सेकंड एक्सरसाइज जैसा ही है। पहले तो मिडपॉइंट फार्मूला से P Q R S फाइंड कर दो। P इज द मिडपॉइंट ऑफ AB, मिडपॉइंट फार्मूला से ये चारों मिल जाएंगे, मतलब आपको चार चीजें मिल गई P Q R S। फिर ये आगे प्रॉपर्टी फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन सा है, वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चारों साइड ढूंढ लो PQ QR RS एंड PS। अगर चारों साइड इक्वल मिलती है तो स्क्वायर और रोम्बस हो सकते हैं। फिर हमें डायगोनल ढूंढने हैं इसके SQ एंड PR।
एस क्यू एंड पी आर। अगर डायगोनल भी इक्वल मिलते हैं तो स्क्वायर, अगर डायगोनल इक्वल नहीं मिलते हैं तो होगा रोम्बस। फिर ये चारों में से मान लो चारों इक्वल नहीं है, दो दो इक्वल रहते हैं तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो सकते हैं। बट फिर ये ढूंढना, अगर दोनों इक्वल है तो रेक्टेंगल और दोनों इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट कर दिया। इसकी वर्कशीट मैंने आपके एप्लीकेशन के अंदर असाइनमेंट के अंदर डाली हुई है, वो सब आप मुझे कंप्लीट करके भेजना, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।